students, let's study EVS, that is environmental studies. Now as you can see that on the cover page of your textbook it is written Green Ways, a book of environmental studies, class 5th. Now turn to the page number 5 and you can see that on the top of the page it is written Unit 1 My World and below Lesson 1 Family and Relationships. So children, here on the beginning part it is written that you have to actually do a small activity. Write a greeting message for any of your family members or relatives whom you like very much. यहाँ आपको एक greeting message तैयार करना है ऐसे किसी भी पर्सन के लिए जो आपके फैमिली मेम्बर्स में से हो सकते हैं या आपके रिलेटिव में से हो सकते हैं जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे कुछ मेंशन करना है. नेक्स्ट, फैमिली क्या होती है? जैसा कि आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करके आए हैं, फैमिली क्या होती है? दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टे टुगेदर and they form a kind of similar values in the group and that is actually forming a family, right? Now here family के types भी हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि जॉइंट फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, मैनी अदर थिंग्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, बट यहाँ हम थोड़ी सी और उसको एक एलॉबरेटेड वे में आज हम स्टडी करेंगे. Now family, we are aware of various kind of families. हमें पहले से पता है कि कितने टाइप्स की फैमिलीज होती हैं, right? Now member of a family with whom we stay and interact regularly form our immediate family. जिन मेंबर्स के साथ परिवार में हम फैमिली में रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं और अपनी डे टू डे की जो भी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हम उनके साथ शेयर करते हैं या उनके साथ रहते हैं, ऐसे मेंबर्स एक्चुअली में उस फैमिली को बनाते हैं एज अ इमीडिएट फैमिली. Now our parents and siblings makes our immediate family. ठीक है. Our maternal and paternal grandparents, यहाँ बात हो रही है maternal grandparents यानी आपके नाना नानी, और paternal grandparents की बात हो रही है यानी कि आपके दादाजी और दादी जी. Our uncles, aunts and cousins are our relatives and form our extended family. extended family कौन बनाता है? इनमें कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं? सो वो होते हैं जैसे नाना नानी, दादा दादी, आपके चाचा चाची, आपके कजन्स, ब्रदर्स सिस्टर्स, ये सारे लोग, समस्त परिवार के ये सारे जन आपके फैमिली को एक एक्सटेंडेड फैमिली बनाते हैं. ठीक है. सम ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स लिव फार अवे. कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स काफ़ी दूर रहते हैं. वी मीट देम ओनली ऑन सम ओकेशंस. हम अक्सर उनसे सिर्फ ओकेशंस पे ही मिलते हैं. फैमिली रिलेशनशिप्स रेफर्स टू द कनेक्शन ऑफ ब्लड. यहाँ रिलेशनशिप्स की जो बात हो रही है वो खून से जुड़े होने की बात हो रही है. कनेक्शन ऑफ ब्लड, ओके, मैरिज और एडॉप्शन. यहाँ पे जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो या तो वो एक फैमिली में खून का रिश्ता बोलते हैं जिसे हम, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब शादी होती है तो एक रिश्ता बनता है किसी से, या फिर हम किसी को गोद लेते हैं जिसको हम एडॉप्शन भी कहते हैं. दैट एग्जिस्ट अमंगस्ट वेरियस मेम्बर्स ऑफ फैमिली. Our family relationships and interactions plays a big role in developing our way of thinking. जो भी हमारे फैमिली में रिलेशनशिप्स होते हैं, जिस भी प्रकार के इंट्रैक्शंस होते हैं, वो बहुत बड़ा एक लाइक रोल प्ले करता है हमारे सोच को डेवलप होने में और करने में. एंड द वे वी फील एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, उसी तरीके से, उसी सोच की वजह से हमारा बिहेवियर उस तरीके का बनता है. हम चीज़ों के लिए उस तरीके से फील करते हैं और उसको उस तरीके से एक्ट करते हैं जैसा हमारे फैमिली का रिलेशनशिप्स और इंटरेक्शन जो भी होता है हमारे फैमिली में वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. पॉजिटिव फैमिली रिलेशनशिप्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट. एक पॉजिटिव फैमिली रिलेशनशिप्स जो रहती है वो किसी के भी व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी यानी आपके अंदर एक ऐसा बिहेवियर ओवरऑल डेवलपमेंट के रूप में डेवलप करता है जो किसी भी बच्चे के लिए उसके वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी होता है. सो इफ़ इट इज़ पॉजिटिव देन इट इज़ गुड फॉर अ चाइल्ड. दे प्रिपेयर अ न्यू जनरेशन फॉर लाइफ इन द कम्युनिटी. they actually prepare new generation for life in the community, right? So next page number 6, it's day 1 at school after summer vacation. Let's read this class discussion. Here कुछ पिक्चर्स दी हुई है, आप देख सकते हैं. यहाँ पे कुछ डिस्कशन हो रहा है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में. चलिए पहले पिक्चर को देखते हैं. फर्स्ट पिक्चर. So I think teacher is asking how many of you went to your ancestral village in this vacation. वेकेशन यानी छुट्टी, आप में से कितने लोग या कौन कौन
अपने पूर्वजों के जो पूर्वज के जो गांव है वहाँ पे आप गए हैं। तो उसमें से कोई जवाब देता है आई वेंट, एंड उसमें से कोई और स्टूडेंट जवाब देता है आई ऑल्सो वेंट टू माई विलेज। ऑलराइट, नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं। ओके रमन, यू टेल अस अबाउट योर विजिट। ओके रमन, आप बताइए कि आपकी विजिट कैसी रही, या आप उसके बारे में कुछ बताइए। तो वो बोलते हैं मैम आई वेंट टू माई विलेज फॉर द फर्स्ट टाइम। उसने कहा कि मैं पहली बार गया था अपने गाँव। स्टूडेंट, लेट अस लिसन टू रमन्स एक्सपीरियंस नाउ, बी अटेंटिव। अब टीचर स्टूडेंट से अपील करती हैं, उनसे बोलती हैं कि सभी लोग ध्यान पूर्वक कि वो क्या ये अभी आपको बताएंगे। देन वो एक्सप्लेन करता है मैम आई हैड नेवर सीन अ विलेज बिफोर। मैंने कभी विलेज देखा नहीं था। आई वॉज वेरी थ्रिल्ड व्हेन आई हर्ड अबाउट स्पेंडिंग द वेकेशन इन द विलेज। मैं जब पहली बार मैंने सुना कि मैं गांव में कुछ दिन रहूँगा तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था और मुझे बहुत उत्साह था उधर जाने का। वॉट हैपन्ड व्हेन यू रीच देयर? टीचर ने पूछा कि भाई क्या हुआ जब आप वहाँ पहुँचे। आई मेट माई एक्सटेंडेड फैमिली देयर। वहाँ मैंने अपने सारे रिश्तेदारों से मुलाकात की। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटेंडेड फैमिली होती है जो हमारे रिलेटिव्स को मिलाकर बनती है और हमारी फैमिली को एक्सटेंडेड फैमिली बनाती है, राइट। इट इंक्लूड्स माई अंकल, आंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई कजन्स। ऐसा वो रमन बताता है। माई हैज़ मैनी फील्ड्स एंड अ वैरायटी ऑफ फ्रूट ट्रीज। उन्होंने बताया, रमन ने बताया कि उनके विलेज में बहुत सारे फील्ड्स हैं और बहुत सारे वैरायटी ऑफ फ्रूट ट्रीज यानी फलों के वृक्ष हैं। My grandfather told me that his father was a well-known figure in the village and was very rich. Raman, my grandmother also shared her memories with me. और मेरी दादी ने भी बहुत सारी यादों को मेरे साथ शेयर किया। Wow, Raman, you are so lucky. Yes, सौरभ। तो रमन रिप्लाई करते हैं yes, सौरभ। ओके, टीचर कुछ कहती है कैन यू प्लीज शेयर देम विद योर फ्रेंड्स? क्या आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे? मैम while I was there I came across many strange things. मैम मैंने और भी बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ वहाँ पे देखी। आई मेट माई ग्रैंड फादर्स एल्डर ब्रदर। और मैंने अपने दादाजी के बड़े भैया से भी मैं मिला, उनकी फैमिली से भी मिला। एंड आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट द कलर ऑफ माई आईज इज सेम एज दैट ऑफ माई अंकल्स। और मुझे ये दिखाई दिया कि मेरी जैसी आंखों का रंग है वैसे ही उनका भी था। माई कजन एंड आई हैड मैनी सिमिलर हैबिट्स। और जो आदतें मेरी हैं वैसे ही मेरे कजन्स ब्रदर सिस्टर्स में भी ऐसी हैबिट्स मैंने देखी और पाई। तो वी वर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जबकि हम पहली बार मिल रहे थे। माई ग्रैंड पेरेंट्स टोल्ड दिस हैपन्स इन फैमिली, वी इनहेरिट सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। मेरे दादाजी मेरे दादी जी ने मुझे बताया कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इसे फैमिली टू फैमिली या जनरेशन टू जनरेशन कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जो बच्चों के अंदर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन ऑलरेडी वो ट्रांसफ़र होती जाती है ट्रेट के रूप में। वन मोर थिंग दैट आई केम टू नो इज़ माई मैटरनल आंट इज़ एन आर्टिस्ट. माई सिस्टर ऑल्सो ड्रॉज वेरी वेल. नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ शी गॉट दिस टैलेंट. और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जो मैटरनल आंट है वो एक आर्टिस्ट है और मेरी जो सिस्टर है वो बहुत अच्छा ड्राइंग करती है. एंड आई अंडरस्टैंड दैट हाउ शी गॉट दिस टैलेंट. अब मुझे समझ में आया कि उनके पास ये टैलेंट कैसे आया. दीज आर सम फैमिली ट्रेट्स विच वी इनहेरिट. ठीक है, ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ ट्रेट्स होते हैं जो हमारी फैमिली से हमको मिलते हैं. सम सिमिलैरिटीज बोथ फिजिकल एज वेल एज इनहेरेंट, पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. Ma'am, why don't we inherit all the characteristics from the parents? This is because certain characteristics are dominant in one generation while others are not. एक जनरेशन में वो चीज़ डोमिनेंट होती है और नेक्स्ट जनरेशन में वो डोमिनेंट नहीं होती है. इसीलिए ऐसा होता है कि हर चीज़ हम एक जैसी हमारे अंदर नहीं होती है, चाहे वो हमारे सिबलिंग्स हों या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हों या फिर हमारे कजन्स ब्रदर एंड सिस्टर्स हों. His teacher talked more about family relations and the traits that pass from one generation to the next. The rest of the conversation that takes place between them is as follows. चलिए, अब यहाँ ये बात हो रही है कि किस तरीके से ट्रेट जो होते हैं, ट्रेट का मतलब क्या होता है, विशेषताएं होती हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमें एक जैसे नज़र आते हैं हमारे भाई बहनों में, हमारे जो कज़न्स होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे अंकल. ऐसी चीज़ें होती है जो हमको एंसेस्टर्स के द्वारा हमारे अंदर भी आ जाती है.
यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में, यानी कि रमन और टीचर के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन होती है। चलिए उसको समझते हैं और जानते हैं उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। रमन बोलता है, मैम डू वी इनहेरिट आवर लाइक्स और डिसलाइक्स ऑल्सो? क्या हम लाइक्स और डिसलाइक्स भी इनहेरिट करते हैं? इनहेरिट का मतलब होता है कोई चीज़ जो हमें पूर्वजों से मिलती है, हमारे अंदर भी आ जाती है वो चीज़ें, राइट। टीचर बोलती है, सम लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर इनबॉर्न और जेनेटिक। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं, ये इनबॉर्न्स होती हैं, ठीक है, ये पहले से होती हैं और जेनेटिक होती हैं, बट दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस। कभी कभी ये जो ट्रेट होती हैं, ये जो लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं, ये लोगों के वजह से भी होती है जिनके बीच हम रहते हैं, या जो क्लाइमेट है, जो वहाँ का लाइक कल्चर है या ट्रेडिशन है, इन चीज़ों से भी उस चीज़ पे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। रमन, आई ऑल्सो सॉ टू सिमिलर लुकिंग गर्ल्स इन माई ग्रैंड फादर्स नेबरहुड। वो कहता है कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनका जो पड़ोस है वहाँ पे मैंने दो सिमिलर लड़कियाँ, यानी एक जैसी लड़कियाँ देखी। हाउ कैन टू पर्सन हैव द सेम फेशियल फीचर बट वेरी डिफरेंट स्किल्स? वो लोग दिखते सेम थे लेकिन उनकी स्किल्स यानी हुनर बिल्कुल अलग था। टीचर जवाब देती है इस बारे पे, दैट दे आर आइडेंटिकल ट्विंस। ऐसे बच्चों को हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, जो सेम दिखते हैं मगर वो लोग काफ़ी कुछ उनके अंदर हुनर जो होता है, जिसे हम स्किल्स कहते हैं, वो अलग होता है। ट्विंस आर टू बेबीज बॉर्न एट द सेम टाइम। ट्विंस का मतलब होता है वो बच्चे जो एक ही समय पे पैदा होते हैं और एक सेम सेट ऑफ पेरेंट्स से पैदा होते हैं। दे आर सिमिलर येट दे आर डिफरेंट। वो लोग सिमिलर होते हैं लेकिन फिर भी अलग होते हैं। दे हैव आइडेंटिकल फेस एंड मे हैव सम सिमिलैरिटीज इन देयर हैबिट्स, बट ओवरऑल they will develop different skills due to their surroundings. For example, if one girl is brought up in the India and other is actually some foreign country, both will speak different language and their style and body language will also be different. यदि अगर दो बच्चे हैं जो ट्विंस हैं, अगर वो सेम दिखते हैं और सेम समय पे पैदा हुए हैं, लेकिन अगर एक की जो लाइक बोल लीजिए कि इंडिया में एक को पाला गया है और एक को हम फॉरेन कंट्री में अगर बोलें कि वहाँ पे ले जाके पाला गया हो उसे, तो दोनों की भाषा अलग होगी, हो सकता है दोनों का स्टाइल भी अलग हो, बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट हो और बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर भिन्न हो। अब रमन कहता है, डू वी इनहेरिट ऑल डिजीजेज ऑल्सो? तो इस पर टीचर बोलती है कि वो बीमारियों के बारे में पूछ रहा है, क्या हम बीमारियां भी इनहेरिट करते हैं? तो टीचर बोलती है, नो दिस इज़ नॉट सो। ऐसा नहीं होता है। सम डिजीजेज आर इनहेरिटेबल वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हम इनहेरिट करते भी हैं और कुछ ऐसी होती है जो नहीं होती हैं। ना सडनली द बेल गोज ऑफ, और एकदम से बेल बज जाती है, एंड द टीचर हैज़ टू लीव द क्लास। फ्रॉम दिस क्लास डिस्कशन वी हैव अंडरस्टूड अबाउट हाउ बोथ environment and heredity affect our development. A healthy family is the basic unit of a healthy and developed nation. अगर फैमिली हेल्दी होगी तो एक हेल्दी और डेवलप्ड नेशन यानी राष्ट्र का निर्माण होगा। सो बच्चों, आई होप यू माइट हैव गॉट द आइडिया दैट हेरिडिटी क्या होती है, ट्रेट क्या होता है, किस तरीके से हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें सिमिलर नज़र आती है और बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर डिफरेंट नज़र आती है। जब हम अपने भाई बहनों से मिलते हैं, कजन ब्रदर सिस्टर से मिलते हैं, हम देखते हैं कि काफ़ी चीज़ हमें सेम नज़र आती है, लेकिन कई सारी चीज़ें अलग भी होती है। क्यों होती है? ऑल फॉर टुडेज लेसन एक्सप्लेनेशन. So do subscribe this channel for further more explanation about the chapters of this textbook. Keep in touch and don't forget to press the bell icon. That will give you a notification on your smartphone. Thank you so much.